हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर अमर सिंह चमकीला नाम की नई फिल्म देखकर कंप्लीट की है। एंड इस मूवी को बनाया है, लिखा और डायरेक्ट करा है इम्तियाज़ अली ने। एंड इम्तियाज़ अली ने एक फिल्म बनाई थी रॉक स्टार। मैं कह सकता हूँ कि मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है। एंड उस मूवी का म्यूजिक दिया था ए आर रहमान ने। बेहतरीन गाने थे उस फिल्म के। एंड इस मूवी का भी म्यूजिक ए आर रहमान ने ही दिया है। एंड जिन लोगों को ना पता हो बता दूं, अमर सिंह चमकीला अपने ज़माने के काफ़ी पॉपुलर सिंगर्स में से एक थे, पंजाब के। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सिंगर थे वो पंजाब के। एंड उसके बाद उन्होंने ये फिल्म बनाई है अमर सिंह चमकीला इम्तियाज़ अली ने। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों भाई, ये फिल्म मैंने पूरी देख ली। एंड टू बी ऑनेस्ट, इस मूवी ने मुझे बोर करने के अलावा कोई दूसरा एक्सपीरियंस नहीं दिया। मतलब इस फिल्म में राइटिंग, स्क्रीन प्ले के नंबर कुछ भी खास है ही नहीं। एंड अमर सिंह चमकीला उस बंदे ने अपने ज़माने में, अपने वक्त में, जब तक वो जिंदा थे, उन्होंने अपने वक्त में गंदे से गंदे गाने गाए। एंड गंदे से गंदे गाने गा गा कर वो हिट हो गए। एंड रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े। उनके जो रिकॉर्ड थे, एल्बम थे, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी थी, रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई थी। एंड उसके बाद कुछ लोगों को उनके ये गंदे गाने पसंद नहीं आए। एंड किसी ने उनको ठोक दिया, पहले धमकी दी, वो नहीं माने, फिर उनको ठोक दिया गया। एंड जब उनकी मौत हुई, वो करीब 27 साल के थे। एंड उनके साथ साथ उनकी जो वाइफ थी अमरजोत कौर, उनकी भी मौत वहीं पर हो गई थी, मौके पर ही। दोनों को एक साथ मारा गया था, असैसिन किया गया था। एंड आज तक नहीं पता कि किसने उनको मारा था। इस फिल्म में ये दोनों किरदार प्ले किए हैं दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने। एंड कहने को उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन इस फिल्म में जो गाने हैं, मतलब हमको ये पता है कि उन्होंने गंदे गंदे गाने गाए एंड उसकी वजह से उनको मार दिया गया। इस फिल्म में जो गाने सुनने को मिलते हैं वो पूरी ठोस पंजाबी में हैं, गाढ़ी पंजाबी में हैं। अगर आप लोगों को पंजाबी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती, तो ये सारे गाने आप लोगों के ऊपर से निकल जाएंगे। एंड आप लोग स्क्रीन पर सब टाइटल ही पढ़ते पढ़ते रह जाओगे। एंड उसके बाद ये मूवी खत्म हो जाएगी। एंड मैं ये सोच रहा था कि मैं अगर कहूँ तो क्या कहूँ कि मैंने कौन से अच्छे या ख़राब गाने सुने इस फिल्म में। अब मैं इम्तियाज़ अली साहब से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक पंजाबी सिंगर को टारगेट किया है तो पंजाबी ऑडियंस को ही आपको टारगेट करना चाहिए था। ये नहीं है कि पूरी इंडिया में ये फिल्म फैला दो। अब गाने भाई डब नहीं हो सकते, लेकिन और जो डायलॉग हैं या और कुछ भी है वो डब किया जा सकता है। लेकिन गाने आप कैसे डब करोगे? एंड गानों में ही तो सारा राज छुपा हुआ है। उस बंदे को क्यों मारा गया? क्योंकि उसने गाने ऐसे गाए थे। एंड जिन लोगों को, मान के चलो कि ये फिल्म यूएसए में रिलीज होती है तो फिल्म इंग्लिश में डब की जाएगी। अब इंग्लिश में गाने तो डब होंगे नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से उसने गाने गाए हैं? या भाई, मैं यूएसए छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं हिंदी ऑडियंस हूँ, तो मुझे क्यों टारगेट किया गया इस फिल्म के जरिए? तो पंजाबियों को टारगेट करना चाहिए था, जिन लोगों को पंजाबी अच्छे से आती है। एंड ये नहीं कि पूरी इंडिया में आप ये फिल्म फैला दो। कुछ गाने हैं जहाँ पर थोड़ी थोड़ी पंजाबी एंड थोड़ी हिंदी सुनने को मिलती है, जो गाने बैकग्राउंड में सुनाई पड़ते हैं। 2 गाने ऐसे इस फिल्म में थे। उसके अलावा इस फिल्म में, मतलब स्क्रीन प्ले के नाम पर भी, राइटिंग के नाम पर भी, पोटेंशियल के नाम पर भी कोई बात होनी चाहिए, कोई फील होना चाहिए। इस फिल्म में फुल ही मिसिंग है पूरी तरह से। राइटिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। एंड इस मूवी के दौरान मैं जब जब थोड़ा बहुत इन्वेस्ट होने की कोशिश करता था, वो बंदा गाने शुरू कर देता था। एंड जैसे ही वो गाने शुरू करता था, वो गाने मेरे ऊपर से बाउंस हो जाती थी। एंड उस दौरान मैं पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो एक्सपीरियंस इस फिल्म ने बहुत घटिया दिया है। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक बंदा, भले ही अपने टाइम पर वो हिट था, एंड हिट क्यों था वो भी हमको पता चला। एंड जिसने गंदे गंदे गाने गाए हैं, उस बंदे की आप एक फिल्म बना रहे हो, बायोग्राफिकल बना रहे हो। एंड क्यों बना रहे हो? किस लिए? क्या ज़रूरत है? ताकि आप लोग क्या चाहते हो कि उससे इन्फ्लुएंस होकर कोई और भी इस तरीके के गाने गाना शुरू कर दे एंड फिर से एक अमर सिंह चमकीला पैदा हो जाए? तो मुझे ये फिल्म किसी भी लिहाज पे पसंद नहीं है। एंड सारी चीज़ों को साइड में रखो, एक फिल्म के तौर पर भी ये फिल्म परफेक्ट नहीं है। मतलब परफेक्ट तो छोड़ो, एवरेज भी नहीं है, बोरिंग भी है। स्क्रीन प्ले, राइटिंग, डायरेक्शन अच्छा नहीं है, एंड म्यूजिक भी अच्छा नहीं है। सॉरी, आई एम सॉरी टू से, बट ए आर रहमान का म्यूजिक इस फिल्म में मुझे अच्छा नहीं लगा। फिल्म शुरू होती है एंड इस फिल्म का प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूशन ही अच्छा नहीं। फिल्म शुरू होती है, पहले ही शॉट में हमको दिखाई पड़ता है कि अमर सिंह चमकीला एंड उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। मतलब जो जिन एक्टर्स ने उस किरदार को प्ले किया है, मूवी शुरू होते ही उन एक्टर्स को, उन किरदारों को मार दिया जाता है। एंड उसके बाद मूवी प्रेजेंट में, पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में, इस तरीके से चलती रहती है। एंड फाइनली अंत होते होते अंतिम संस्कार हो जाता है एंड उसके बाद वो खत्म हो जाती है। एंड उसके साथ साथ एक चीज़ और है जो मुझे बहुत घटिया लगी इस फिल्म में। काफ़ी सारे ऐसे मोमेंट थे इस फिल्म में जब हमको स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट और एनिमेशंस देखने को मिलते हैं। क्या ज़रूरत थी? क्या आप लोगों के पास बजट नहीं था कि आप लोग उन सीन्स को जो आपने एनिमेशन में दिखाए हैं उनको अच्छे से शूट कर पाते? और अगर शूट किए थे तो एनिमेशन क्यों दिखाया? आप लोगों की मंशा क्या थी? कहना क्या चाहते थे? किस लिए एनिमेशन रखे गए एंड किस लिए स्क्रीन शॉट इस फिल्म में हमको देखने को मिले?
तो ये है, एक फिल्म है या मजाक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एंड इस तरीके की घटिया बायोग्राफिकल मैंने आज तक नहीं देखी। एंड सबसे ख़राब चीज़ यही है, चलो ठीक है, आपको मूवी पूरी इंडिया में रिलीव करनी थी तो कम से कम गाने हल्की पंजाबी में बनाते। ऐसा नहीं कि पूरी गाड़ी पंजाबी में आपने गाने बनाए हैं एंड उसके बाद सबको रिलीव कर रहे हो, हर जगह दिखा रहे हो। हमको पता ही नहीं कि वो किस तरीके के गाने, उसके बोल क्या हैं या उस गानों का मतलब क्या निकलता है। हम गाने सुने, स्क्रीन देखें या सबटाइटल पढ़ें, एंड सबटाइटल से भी गानों के लिहाज से एक्यूरेट नहीं हो सकते हैं। एंड उदाहरण के लिए मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आप अर्जन वैली गाना सुनो एंड उसके बाद उसके सबटाइटल्स पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जस्ट 2.5/5 इस मूवी के लिए। बाकी एक्टिंग वगैरह मुझे अच्छी लगी, सिनेमेटोग्राफी कहीं ना कहीं अच्छी है। एंड बार बार स्क्रीन शॉट क्यों दिखाई पड़ते हैं, मतलब फिल्म चलती है हाफ स्क्रीन पर एंड स्क्रीन शॉट आते हैं फुल स्क्रीन पर, किस लिए। तो बाकी एक्टिंग वगैरह अच्छी है, कुछ हमको रियल फुटेजेस वीडियोज देखने को मिलते हैं, वो है। बाकी तो यही है, आपने मूवी देखी है लेकिन बताना, बाकी मुझे पसंद नहीं आई एंड उनका डायरेक्शन भी मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा, टू बी ऑनेस्ट। सो ये है, मैं कहूँगा कि स्किप कर देना चाहिए। एंड काफ़ी सारे गाने जिनमें जो थोड़े बहुत समझ में आते हैं वो भी गंदे ही थे, जो मतलब उस बंदे ने स्टेज पर नहीं गाए, उसके बाद कुछ लड़कियाँ थीं या कुछ और लोग थे, घर की महिलाएं थीं जो गा रही थी, वो भी गंदे ही गंदे गाने थे। तो क्यों, किस लिए इस फिल्म को बनाएगा मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड 16+ की कैटेगरी में इसको रखा गया, जबकि मुझे लगता है कि 18+ की कैटेगरी में इसको होना चाहिए, अकेले अकेले ही देखना और सुनना चाहिए इस मूवी को। सो ये है, आपने देखी है लेकिन बताना, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।